तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। तो देखिए, हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है इसी को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं सभी के लिए हमने कॉमन ही सीरीज स्टार्ट कर दी, जिसमें हम डेली मैं आप लोगों के लिए 80 क्वेश्चंस लेके आती हूँ, है ना बच्चों। तो जो है अभी जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, चाहे वो एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस है, रेलवे है, डीएसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बाकी आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में से एमपी में एमपीईएसबी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तमिलनाडु एमआरबी फार्मासिस्ट, गुजरात में आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम का, है ना, हरियाणा में बच्चों, और बाकी महाराष्ट्र में भी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के बच्चों एग्जाम है सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके बच्चों, और जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स भी है। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, CFR 211 रेफर्स टू, तो ये क्या है भाई CFR 211। देखो सी से होता है कोड होता है, तो कंप्लायंस को काट दो, कोड होता है, कोड ऑफ फेडरल होता है, फाइनल को काट दो, क्या होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 211। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, है ना, उसे क्या कहेंगे प्रिसीशन कहेंगे, लिनियरिटी कहेंगे, एक्यूरेसी या रेंज, इसे बच्चों क्या कहोगे आप प्रिसीशन कहा जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट आर टू देयर ट्रू वैल्यू, है ना, और प्रिसीजन होता है हाउ क्लोज द मेजरमेंट आर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग, के लिए बच्चों क्या यूज करा जाएगा रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए हमारा क्रिप्टोन, सोडियम, कार्बन या एल्यूमिनियम में से कार्बन को बच्चों यूज करा जाएगा। जैसे इंडिकेट करना रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा, जहां पर वेयर ब्लड फ्लो हाई होगा बच्चों, है ना, तो हमने क्या पढ़ा भाई सबलिंगुअल जो होता है टंग के नीचे, जैसे कि आपका सबलिंगुअल जैसे इस रूट से ड्रग भी जैसे आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जीटीएन नाइट्रोग्लिसरीन जो एंजिना के लिए सबलिंगुअली दिया जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों ब्लड फ्लो जो होता है वो हाई होता है, सबलिंगुअल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब व्हाट इज आयुष, बच्चों आयुष का फुल फॉर्म ही तो बताना है। ए से होता है आयुर्वेदा, एलोपैथी को काट दो, है ना। वाई से होगा, वाई से यूनानी तो होगा नहीं, योगा होगा, यू से यूनानी होगा, एस से सीधा होगा, और एच से बच्चों होम्योपैथी होगा। तो ऑप्शन तुम्हारा सी बिल्कुल करेक्ट निकल के आया। क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट, देखो पार्टिकल साइज को एडजस्ट करने के लिए यूज करोगे, या फिर आइसोटोनिसिटी, डिफ्यूजन या विस्कोसिटी। बच्चों आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज करा जाएगा क्रायोस्कोपिक मेथड। ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड, है ना, ऑन ग्राउंड लेवल पोजेस डैश एनर्जी, तो ये होता है फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन डी है राइट हो जाएगा हमारा। सिंबल बताना है टिन का, तो टिन का सिंबल तुमने क्या याद रखा SN, है ना, SN किसका सिंबल होता है बच्चों टिन का होता है। ऑप्शन बी। फॉलोइंग एलिमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है बच्चों डायटोमिक में, फॉस्फोरस है, आर्गन है, सल्फर है, या क्लोरीन का तुमने Cl2 पढ़ा होगा ना, तो डायटोमिक में तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरीन आता है। एबिलिटी ऑफ आईलैंड्स टू एडजस्ट इज फोकस लेंथ, इसे क्या कहेंगे फोकल लेंथ कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे, मॉड्यूलेशन या मैग्निफिकेशन, दिस इज नोन एज अकोमोडेशन कहा जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म एसोसिएटेड विथ थेरेपेटिक ड्रग ड्रग इंटरैक्शन, तो देखिए एडिशन भाई ड्रग ड्रग एडिशन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बाकी सिनर्जिज्म एंटागोनिज्म भी होता है लेकिन ऑक्सीडेशन इसमें नहीं आएगा, तो आपसे नोट ही तो पूछा है। इफ फ्लो एबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज गुड देन परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी इज हैविंग द वैल्यू ऑफ, है ना, तो कितनी कंप्रेसिबिलिटी होगी, तो हमारा फ्लो एबिलिटी जो होता है वो गुड होगा। 5 से 10%, 12 से 16, 23 से 25 या 18 से 21। अगर आपका परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी जो बच्चों 12 to 16% होता है तब आपका फ्लो एबिलिटी गुड होता है। ओके, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस, और स्पर्म प्रोड्यूस होता है कौन सी प्रोसेस से, oogenesis से, ओव्यूलेशन से, गेस्टेशनल से, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, तो स्पर्म का प्रोडक्शन क्या कहोगे उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा। व्हाट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से काम हो रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, प्रेशर कहोगे, पावर कहोगे, पोटेंशियल या फोर्स, तो इसको हम कहेंगे भाई
पावर कहा जाएगा। ऑप्शन बी। ऐसा यूनिट फोर्स की तुमसे पूछी गई है, फोर्स के लिए क्या है बच्चों, हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी का डेसिबल, डायप्टर या न्यूटन, तो फोर्स के लिए आपका न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डायटोमिक, जैसे तुमने क्लोरीन Cl2 देखा था, ऐसे देखो हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन या सल्फर, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो होता है वो भी आपका डायटोमिक में आ जाएगा, है ना। एलिमेंट, अब किसका ये सिंबल पूछा, सिंबल ऑफ एलिमेंट क्रिप्टोन, क्रिप्टोन का क्या होता है बच्चों, Kr होता है। क्या होता है क्रिप्टोन के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा Kr। व्हाट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बच्चों एफ मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मोमेंटम। क्या होता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा मोमेंटम। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, है ना, तो इसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहोगे, टेंशन, प्रेशर या ग्रेविटी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो डैश आर एटम्स हैविंग, जिनका क्या है, सेम मास नंबर, एटॉमिक मास सेम है बट डिफर है, एटॉमिक नंबर अलग है, मास सेम है, नंबर अलग है। ये आइसोबार होते हैं जिनका क्या है बच्चों, सेम होता है मास नंबर और डिफर होता है क्या, एटॉमिक नंबर। मिल्क इजेक्शन हार्मोन तुमने क्या पढ़ा है, प्रोलैक्टिन, तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मिल्क के इजेक्शन के लिए आपका ऑक्सीटोसिन, जो कि लव हार्मोन भी इसे कहा जाता है बच्चों। मेन फंक्शन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, तो आपने जो क्रेनल नर्व पढ़ी है, मैंने वीडियो बना रखा है, पढ़ा है ना तुमने, उपटा फगवा से आपने, उपटा फगवाहा VAH, तो ये आपकी लास्ट वाली जो हाइपोग्लोसल नर्व की बात हो रही है ना, तो ये स्वेलोइंग के लिए और स्पीच के लिए भाई रेस्पॉन्सिबल है। तुम्हारी ऑप्शन ए ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पड़ा है, तो वहाँ पर जो मेनली तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन जो होता है बच्चों, नोर एड्रेनल नोर एपिनेफ्रिन तुम पढ़ते हो, तो कौन मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो एड्रेनल कोर्टेक्स है, पोस्टीरियर पार्ट है हाइपोथैलेमस का, एड्रेनल मेडुला से तो आपके एड्रेनल नोर एड्रेनल सिक्रेट होते हैं बच्चों, तो ऑप्शन सी तुम्हारा एड्रेनल मेडुला ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। यहीं से तुम्हारा एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होता है बच्चों, है ना, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट से विच विटामिन डज कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा बच्चों, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाएगा, फिब्रिन से आपका जो है ब्लड का क्लोट होता है। ब्लड की क्लोटिंग के लिए तुमने कौन सा हार्मोन पढ़ा था भाई, ब्लड की क्लोटिंग के लिए हमने विटामिन के पढ़ा है, 2, 7, 9 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ब्लड की क्लोटिंग, अगर इसकी डेफिशिएंसी या ब्लड क्लोट नहीं होगा हेमरेज हो जाएगा, है ना, ब्लीडिंग डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा है हीमोफीलिया, है ना, ब्लीडिंग डिजीज, क्लोटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी, हीमोफीलिया A, B और C, है ना बच्चों, तो आपका ये विटामिन के होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी विटामिन डी, विटामिन B2, B1 राइबोफ्लेविन, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है। ए विटामिन है जो नाइट ब्लाइंडनेस करा देता है अगर इसकी कमी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा सही है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, है ना, पर यूनिट टाइम में कितने कंप्लीट ऑसिलेशंस होते हैं बच्चों, इसको आप क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी कहोगे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है बच्चों, एक होता है वेव नंबर, है ना, वेवलेंथ का इनवर्स उसे तुम वेव नंबर कहोगे, ये याद रखना, क्योंकि कई बार भी इसमें आगे आएगा वेव नंबर का यूनिट तुमसे पूछेंगे, तो वेव नंबर का वेवलेंथ मीटर में होता है, क्योंकि डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, है ना, तो मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, दो, जैसे ये आपका वेव होता है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिफरेंस आपका वेव लेंथ, आप इसको बोलते हो, लैम्डा से डिनोट करते हो, वेव नंबर 1/λ हो जाता है ना। तो यहाँ पर तुम्हें फ्रीक्वेंसी जो है कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, इसे आप तुम फ्रीक्वेंसी कहोगे, बिल्कुल सही है। सिंबल बताना है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का क्या तुमने Br पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी Br ब्रोमीन को सिंबल है ब्रोमीन के लिए। कह रहा हु डिस्कवर वायरस को बायोलॉजी में, भाई किसने डिस्कवर करा, है ना, दमित्री इवलोव्स्की ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने, तो आई थिंक सेल को डिस्कवर करा था ना, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को, है ना, या फिर रॉबर्ट कोच, तो यहाँ पर जो है दमित्री इवनोव्स्की ने जो है वायरस को डिस्कवर करा। विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, देखो इन्फ्लामेशन के लिए आईटीज लगता है, जैसे कि ये देखो लास्ट में आईटीज लगा ना, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है,
किसकी इन्फ्लामेशन है, पेरिटोनियम की। तो आगे पेरिटोनियम लगा दो तो पेरिटोनाइटिस लगा दोगे, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। विच कंडीशन इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में हो रही है भाई, चिल्ड्रन में होगी तो रिकेट्स का हो गया। अगर ये कहते हैं ना यहाँ पे अडल्ट लिख देते तो आप ओस्टियोमलेशिया कर देते। ओके नेक्स्ट है मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ए क्रूड ड्रग पाउडर व्हेन ट्रीट करोगे उसको विद द मैग्नीशियम टर्निंग एंड कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न द सोल्यूशन मैजेंटा रेड। दिस टेस्ट इज टर्म्ड एज, इस टेस्ट को हम कहेंगे भाई हमारा शिनोडा टेस्ट की बात हो रही है। शिनोडा टेस्ट तुमने किसके लिए पढ़ा है भाई, हमने तो फ्लेवोनॉइड्स के लिए पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए पढ़ा है। कोग्नोसिस के टेस्ट का वीडियो बना हुआ है ना। वान अर्क टेस्ट इर्गोट के लिए होता है, इर्गोट अल्कलॉइड इसके साथ में ब्लू कलर देते हैं। पैराडाइमथाइलोबेंजल्डिहाइड, वान अर्क रिएजेंट क्या होता है, पैराडाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है। किलर किलियानी टेस्ट तुम्हारा डीऑक्सिस शुगर डिजिटॉक्सोज के लिए, कार्डियोग्लाइकोसाइड में तुम पढ़ते हो किलर किलियानी टेस्ट। विटालिन मोरिन तुम्हारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए तुमने पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बट अबाउट द फीचर्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में कह रहे हैं, एंजाइम्स के बारे में बताओ। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कंसिस्ट एंटायरली ऑफ अमीनो एसिड्स, या फिर कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम को तुम होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम आपका क्या होलो एंजाइम बिल्कुल होता है। करेक्ट क्या है बच्चों, करेक्ट है सिर्फ सेकंड वाली बात। फर्स्ट वाली बात कॉन्जुगेटेड एंजाइम में सिर्फ अमीनो एसिड नहीं होते बच्चों, है ना। जो प्रोटीन पार्ट है उसमें सिर्फ अमीनो एसिड है, नॉन प्रोटीन पार्ट में अमीनो एसिड नहीं होते। तो एंटायरली ऑफ अमीनो एसिड गलत लिखा हुआ है तुम्हारी यहाँ पर। जो दूसरी वाली बात सही है तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के, तो दीज एंजाइम रिक्वायर है सेपरेट नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसे आप कोफैक्टर कहते हो, है ना। तो वो इसमें रिक्वायर होता है जो अमीनो एसिड से नहीं बना होता। तो आप ये नहीं कह सकते कि एंटायरली अमीनो एसिड से बना हुआ है ना। फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लोकल एप्लीकेशन रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोकल एप्लीकेशन में नहीं आएगा। इंस्टिलेशन आएगा लोकल में, इंसर्शन भी लोकल में आएगा, लोशन ये सब लोकल में आता है। इनहेल कर रहे हो कोई चीज़ को, दिस इज नॉट लोकल एक्शन ना बच्चों। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्ट एंजाइम्स के लिए, हमने पढ़ा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, यही आपका एंजाइम्स के लिए क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। हमारे एंजाइम्स होते हैं ना बच्चों, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ऑप्टिमम pH पे ही काम करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं बच्चों, है ना। फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक की बात हो रही है विच हैज़ ल्यूकोट्राइन एंड, देखो ये ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर को एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी भी रखती है, टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक है। तो ये सारे जो गुण हैं किसके 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 बारे में लिखी हुई सारी बातें, फेनिरामिन, एमिडास्टिन, लीवो कैबेस्टिन नहीं है बच्चों, ये एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील स्कीम, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, है ना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। बाकी तीनों आपके फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, कंसोलिडेट लॉ फॉर रिलेटेड टू फूड, या फिर एस्टेब्लिश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में बन गया। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना बच्चों। तो ऑप्शन 1 सही है। कह रहे बच्चों तो फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ, कैपिलरी का टाइप नहीं है। साइनोसॉइड्स होता है, कंटिन्यूअस होता है, फिनेस्टेटिक, लेकिन कैरोटिड तो तुम्हारी आर्टरी होते हैं ना कि कैपिलरीज होती है। कैरोटिड आर्टरी तुमने पढ़ी होगी, है ना बच्चों। तो नॉट में ऑप्शन 3 आ गया, कैरोटिड आर्टरी होती है ना कि कैपिलरी। 3 कैपिलरी के टाइप में कंटिन्यूअस, फिनेस्टेटिड और साइनोसॉइड्स होता है। ओके मेनिंजिस क्या है, 3 थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट करते हैं CNS को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो मेनिंजिस को हमने डैप से याद करा है बच्चों, डैप से, है ना, ड्यूरामीटर, एक्नोड और पायामीटर। तो मीडियन सल्कस ना आके बाकी तीनों इसमें आएंगे आपके। मेनिंजिस में डैशर 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन यूज मेनली इन सीरियस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया में, इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, इन्फेक्शंस एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, है ना। 4th में सिफपिरोम पढ़ा है, सिफपिम पढ़ा है बच्चों। दूसरी क्या है, सिफपिरोम पढ़ा है, पिरोम। तो यहाँ पर सिफपिम दे रखा है, 4th में आ जाएगा ऑप्शन 2, है ना। बाकी सिफाजोलिन सिफा वाले 1st जनरेशन में आता है, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो 2nd जनरेशन में आता है ना। सिफोटाक्सिम, तो यहाँ पर जो है सिफपिम हो जाएगा। एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस रेफर टू विच टाइप ऑफ फूड फंक्शन, तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, साइकोलॉजिकल, कल्चरल या सोशल नहीं आएगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग आर लॉन्ग है बच्चों, थिन है, सिलिंड्रिकल रोड्स है, यूजुअली 1 से 2 माइक्रोमीटर होते डायमीटर में, फाउंड इन द स्केलेटल मसल्स में बच्चों प्रेजेंट है। क्या है बताओ, कह रहा है स्केलेटल मसल का फाइबर होता है सार्कोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है स्केलेटल मसल्स का, दिस इज नोन एज सार्कोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म जो होगा ना उसको सार्कोप्लाज्म कहोगे। सार्कोलीमा जो जैसे मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी होती है, ऐसे ही जो स्केलेटल मसल्स की मेम्ब्रेन के लिए ये आपने इन्होंने सार्कोलीमा वर्ड यूज़ कर दिया। मायोफिब्रिल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि भाई लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, सिलिंड्रिकल रोड होते हैं, यूजुअली 1 से 2 माइक्रोन के डायमीटर में होते हैं, स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं, दीज आर मायोफाइब्रिल्स ना। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में गलत बता दो। कह रहे कोएंजाइम मेटल दैट इज टाइटली इवन कोवलेंटली बॉन्डेड होगा एंजाइम प्रोटीन से, बिल्कुल बहुत ही टाइटली कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं। बाइंडिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप की भी देखो टेम्परेरी नहीं होती, तो गलत तो सेकंड वाली बात है, ओनली 2 गलत है बच्चों, इनकरेक्ट तुमसे पूछा हुआ है। फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट करेगी बच्चों परसेप्शंस को, इमोशंस को, मेंटल प्रोसेस को, तो ये हमारे हालुसिनोजेंस होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? ऑप्शन 2 हालुसिनोजेंस होते हैं। फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एक्टोपैरासाइट्स के बारे में, ये पैरासाइट्स लिव ऑन द इंटीरियर ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमंस के इंटीरियर में रहते हैं। ये लाइस एंड स्कैबीज माइट्स, देखो एग्जाम्पल तो करेक्ट लिख रखे हैं एक्टोपैरासाइट्स के, लेकिन ये इंटीरियर में नहीं रहते है ना, एनिमल और जो ह्यूमंस के लिव ऑन द इंटीरियर नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, तो सेकंड वाली बात करेक्ट है। आपने करेक्ट ही बताना ना, तो सिर्फ सेकंड वाली बात करेक्ट है, फर्स्ट वाली बात तो इनकरेक्ट लिख रखी है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 व्हाट आर द पेनल्टी फॉर हूएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के बच्चों ऑफेंस और पेनल्टी से क्वेश्चन है, कौन सा सही लिख रखा है? कह रहे इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन में क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का, फाइन और बोथ बिल्कुल सही है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट बच्चों विच में एक्सटेंडेड 2 ईयर नहीं होगा, 1 ईयर, डबल हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ की जगह 12 मंथ हो जाएगा, मतलब कि 1 ईयर, तो ये दूसरी बात गलत है, तो पहली बात ही सही है, तो आंसर आपका हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, एज पर लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर वट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन प्रोडक्ट, वैक्सीन, सीरा, एंजाइमेटिक प्रेपरेशन, तो इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा याद रखना है आपने टेम्परेचर। ओके, डैश टाइप ऑफ स्टीरॉयड इंटरेक्ट विद ये क्या एंड्रोजन रिसेप्टर एनहेंस मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन, बच्चों ये आपके एनाबोलिक स्टीरॉइड्स होते हैं। एनाबोलिक स्टीरॉइड्स ऑप्शन 3 व्हेन डोज ऑफ ड्रग आर रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन अ रिडक्शन इन रिस्पॉन्स अकर, इसे कहेंगे हम बच्चों टैकीफाइलैक्सिस, या फिर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी तुम इसके लिए यूज़ करते हो, तो इसे क्या कहेंगे हम? टैकीफाइलैक्सिस। ओके, नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायोलिटी एंड मार्क द करेक्ट आंसर। देखो बायोलिटी जो है आपके सॉल्यूशन की बायोलिटी सबसे ज़्यादा होती है, सॉल्यूशन तुम्हें देखो इस सॉल्यूशन की तुम्हें पता है, तो तुमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आपकी सस्पेंशन होगी, ना कि टैबलेट की होगी। सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा, कैप्सूल होगा, फिर आपकी टैबलेट्स आएंगे बच्चों। ऑप्शन 4 सही है। इन विच फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरियासिडल कौन सी है? बैक्टीरियासिडल मतलब बैक्टीरिया को मार देगी, किल कर देगी। स्टैटिक मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करा देगी, है ना। तो साइडल में देखो आपका इरिथ्रोमाइसिन जो है आपका मैक्रोलाइड्स में आएगा। सिफालोस्पोरिन साइडल होता है, बैक्टीरियासिडल होता है। पेनिसिलिन हो गया, सिफालोस्पोरिन हो गया, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरियासिडल होते हैं। इथेम्ब्यूटोल का स्टैटिक एक्शन होता है बच्चों। क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन भी बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन 2। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट विच द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी, एंटी मेटाबोलाइट में नहीं आता। एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट आता है, प्यूरिन एंटागनिस्ट आता है बच्चों, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट आता है। फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, फ्लूडाराबिन फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरासिल, साइटाराबिन, साइटोसिन, अराबिनोसाइड आता है। देखो प्यूरिन एनालॉग्स आते हैं, पिरिमिडिन और फोलिक एसिड एनालॉग्स, लेकिन एजरिडीन जो बच्चों एंटी मेटाबोलाइट में नहीं जाएगा, तो आपसे डज नॉट पूछा था, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग करेंगे पाउडर क्रूड ड्रग को विद द मेंस्ट्रुम के साथ में क्लोज वेसल में फॉर एनफ टाइम फॉर द मेंस्ट्रुम टू पेनिट्रेट द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग एंड डिसॉल्व द सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये किसकी बात है? दिस इज नोन एज बच्चों मैसीरेशन होता है। क्या कहोगे तुम इसे? मैसीरेशन कहा जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इंटरेक्शन को बच्चों मिनिमाइज कर दोगे तुम। केमिकल इंटरेक्शंस कैन बी मिनिमाइज बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, है ना। प्रिस्क्रिप्शन का जो इंग्रेडिएंट है ना, उसको या तो एडिशन कर देंगे या फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। तो बच्चों ये आपके जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में तुमने पढ़ा है टॉलरेटेड और एडजस्टेड, है ना, तो ये एडजस्टेड में आप लोगों का आता है, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। दिस इज एडजस्टेड। ओके,
विच टाइप ऑफ टॉक्सिन एजेंट्स आर नीदर क्रिएटेड नो डेस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस, है ना। तो आपके जो हैवी मेटल्स होते हैं ना तो इनको क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय होते ये ह्यूमंस के द्वारा, और ये टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं। तो ये हैवी मेटल्स आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कह रहे हैवी मेटल्स जो होते हैं डिफर फ्रॉम अदर टॉक्सिक सब्सटेंस इन दैट दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस। ओके, फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय फंगाई, फंगल डिजीज नहीं है। एथलीट फूड फंगल में आता है, रिंग वॉर्म, धोबी, इच भी आता है, लेकिन फिलेरियासिस, है ना, दिस इज नॉट फंगल डिजीज। ओके बच्चों, नेक्स्ट डैश टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ड्रग आर गिवन टू द पेशेंट को ड्रग दी जाती है फ्रॉम द नर्सिंग स्टेशन से एंड फार्मेसी सप्लाईज फ्रॉम द ड्रग स्टोर से। कौन से टाइप के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करी गई है? यूनिट डोज है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन है, कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, फ्लोर स्टॉक या फिर फ्लोर स्टॉक होता है बच्चों। ये क्या होता है? कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है। फॉलोइंग आर असेसरी ऑर्गन डायलिसिस सिस्टम के। देखो असेसरी ऑर्गन की बात हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं आता बच्चों इसमें, जिसमें फर्स्ट है उस ऑप्शन को हटा दो। ऑटोमेटिक तरीके से आपका ऑप्शन 2 निकल के आ गया कि भाई लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर आपके असेसरी ऑर्गन होते हैं किसके बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम के। मतलब कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते बट डाइजेशन में ये हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए इनको असेसरी ऑर्गन कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के। फॉलो विच द टेस्टिंग प्रोसेस डिफाइन अ प्रोसेस यूज्ड बाय ड्रग मैन्युफैक्चर टू डिटरमाइन इफ बैक्टीरियल toxins are present in vaccines and drugs that might cause fever, जो फीवर कोज करा सकते हैं when used on humans, है ना। तो ये आपके पैरोजन्स होते हैं बच्चों, और इसके लिए टेस्ट होगा आपका पैरोजन टेस्ट, जिसमें आपका रैबिट जरूर याद कर लेना भाई। पैरोजन टेस्ट के लिए रैबिट को यूज़ करते हैं भाई, बहुत बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन करेगा बच्चों। फार्माकोग्नोसी को तुम्हें डिफाइन करना है। कह रहा मेडिकल ट्रीटमेंट दैट आर यूज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल थेरेपी की बजाय इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। एम्प्लॉय ट्रीटमेंट मोडालिटी जैसे कि प्यूरिफिकेशन, पैलिएशन, एक्सरसाइज और डाइट। इट ट्रीट अ पेशेंट विद डाइट, मसाज, सर्जरी एंड फार्माकोथेरेपी। या ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच प्ले की रोल इन न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट। बच्चों इसमें यूज कर रहे होते हो, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4, है ना, फार्माकोग्नोसी। फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक है बच्चों ब्रोंस्ड लोवरी एसिड एंड बेस। तो ब्रोंस्ड लोवरी कंसेप्ट जो आता है इसके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर। बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, है ना। एसिड्स प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्टरिस्टिक है फर्स्ट तो, है ना। अप्लाई टू ओनली एक्वस सोल्यूशन, ऐसा नहीं होता सिर्फ एक्वस सोल्यूशन, वो आपका अरहीनियस कंसेप्ट था, है ना। एसिड्स जो है H+ आयन देंगे, बेस OH- आयन देंगे एक्वस सोल्यूशन में, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता, तो सेकेंड वाली तो नहीं है। बाकी इट रिमूव द रोल ऑफ सोलवेंट एंड अलो बेस लाइक अमोनिया एंड फ्लोराइड आयन टू बी क्लासिफाइड एज बेस एज लॉन्ग एज दे बॉन्ड टू प्रोटोन। तो थर्ड वाली बात भी सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 1। फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द फंक्शनलिटी ऑफ लैक्सेटिव्स के बारे में गलत बता दो। बल्किंग एजेंट कह रहे हैं मेक द स्टूल बिगर विच गिव द चाइल्ड द अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाली बात तो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 1, तो 1 तो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। फिर कह रहे बोथ 1 and 2, भाई 1 तो करेक्ट है, इनकरेक्ट तो कहोगे नहीं। अब कह रहे ना तो 1 है ना ही 2 है, या फिर ओनली 2 है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में कह रहे हैं सॉफ्ट करेंगे स्टूल को, मेक इट द चाइल्ड इट ईजियर फॉर द चाइल्ड टू पुश आउट। तो ये आपके स्टूल सॉफ्टनर होते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स नहीं होते। तो सेकेंड वाली बात सही नहीं है। क्या आप कह रहे हैं इनकरेक्ट बता दो इसमें से कौन सा है। ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में लिख रखा है कि भाई बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज कॉल्ड ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो बिगिनिंग होता है फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स का, इससे आप ऑनसेट ऑफ एक्शन कहोगे, बिल्कुल सही है। ऑनसेट टाइम कह रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ये भी सही है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कह रहे हैं टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग रिमेन्स अबव MAC वैल्यू, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से जो ऊपर होगा तो वो ड्यूरेशन होगा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे ड्यूरेशन को टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स बिलो MAC, गलत है बच्चों, अबव MAC होता है, इनकरेक्ट। तो तुम्हारा ऑप्शन D हो गया। ओके,
नेक्स्ट है विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा और प्रोड्यूस बाय द ओवरी से प्रोड्यूस होता है। थायरोक्सिन भाई थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, काट दो, ओवरी का तो नहीं है ना। इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज में आउट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से सिक्रेट होगा। टेस्टोस्टेरोन भाई ओवरी से सिक्रेट नहीं होता, लाइडिक सेल्स जो होती है वहाँ से सिक्रेट होता है ना। और बाकी प्रोजेस्टेरोन बच गया तुम्हारा ऑप्शन 2। तो रेगुलेट करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। ओके, मोलिकुलर वेट ऑफ पोर्साइन इंसुलिन का बच्चों होता है ऑप्शन ए हो जाएगा 5778 हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन में भी प्रोलॉन्ग बाय, इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कैसे प्रोलॉन्ग करोगे बच्चों, एस्टेरिफिकेशन करा दोगे अमीनो एसिड रेजिड्यू का, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ इंसुलिन विद प्रोटीन बिल्कुल सही है, बाइंडिंग विद एसिड रेजिन या फिर नन, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ड्यूरेशन ऑफ इंसुलिन एक्शन कैन बी प्रोलॉन्ग बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे बच्चों इंसुलिन का प्रोटीन के साथ में, विच लीड टू डिलेड अब्जॉर्प्शन एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन अ टिपिकल अनस्टिमुलेटेड न्यूरॉन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बच्चों कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। कितना याद रखोगे, ऑप्शन बी -70। ओके, इन विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर मेडिकेशन ऑर्डर्ड, पैक्ड, हैंडल्ड, एडमिनिस्ट्रेड एंड चार्ज्ड इन मल्टीपल ऑफ सिंगल डोज यूनिट कंटेनिंग अ प्रीडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग, है ना। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक है, यूनिट डोज है या सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम आप लोगों का हो जाएगा। टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम, तो ये पता क्या होता है बच्चों, दिस इज नोन एज लीड टाइम, इसे हम कहेंगे लीड टाइम। ओके, विच टाइप ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, ये आपके प्राइमरी सोर्स में आते हैं बच्चों। इंडेक्सेस जो होते हैं और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होते हैं ये प्राइमरी सोर्स में आते हैं। विच कैटेगरी ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कह रहे एबीसी एनालिसिस की बात हो रही है बच्चों, इन्वेंट्री कंट्रोल में आप एबीसी एनालिसिस पढ़ते हो, तो इसमें कह रहे हैं 70% तो एक्सपेंडिचर है और 10% ड्रग का है। तो तुम्हारे ए आइटम्स होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इन्वेंट्री का 10% और लेकिन इनका जो एक्सपेंडिचर है खर्चा आता है वो 70% आता है ना। तो आपके जो है ए आइटम्स की बात हो रही है। एबीसी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट जो होता है ना बच्चों वो काउंसलिंग कंटेंट होता है, जो हार्ट होता है पेशेंट काउंसलिंग सेशन का। प्रोडक्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस में जो यूज़ होने वाली प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोड्रग। तो लीवोडोपा हमने पढ़ा है भाई, डोपामिन का प्रोड्रग लीवोडोपा होता है, पार्किंसन में ही तो यूज़ कर रहे हो तुम इसको, तो लीवोडोपा हो जाएगा। कार्बिडोपा तो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, इट इज़ नॉट अ प्रोड्रग। सिलिजनिन माओ बी इनहिबिटर, ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रोपिनोन, प्राइमपिक्सोल, है ना, ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन एडमिनिस्टर विद आइसोनियाजिन टू मिनिमाइज इट्स एडवर्स रिएक्शन। तो आप देते हो विटामिन B6, इसे पायरोक्सिन कहते हैं, ताकि जो ये आइसोनियाजिड है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है। इसको प्रिवेंट कराने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 देते हो, जिसे तुम पायरोक्सिन कहते हो। बेंजोडायजेपिन पोटेंशिएट कराएंगे किसे, बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन टू नर्वस सिस्टम नहीं होता बच्चों, गाबा की बाइंडिंग कार्बोहाइड्रेट लिपिड से नहीं, इसके रिसेप्टर से जो बाइंडिंग को पोटेंशिएट कराएंगे, है ना। गाबा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में तुमने पढ़ रखे हैं, गाबा ग्लाइसिन हमारे होते हैं। तो बेंजोडायजेपिन्स एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा बाय बाइंडिंग टू इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर ऑन न्यूरॉन्स इफेक्टिवली इंक्रीज कराएंगे इनिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा इन द CNS, है ना। एंटीकोलिन इनिबिटर यूज इन एल्जीमर डिजीज में, है ना। एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर की बात हो रही है बच्चों, है ना, जो है एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर एल्जीमर डिजीज में हमारा जो होता है ये डोनिपिजिल, है ना, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गलेंटामिन, अग्रिडमिन, टैक्रिन, ये आपकी क्या होती है, जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराने वाली ड्रग होती है ना। तो ये डोनिपिजिल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नहीं तो करेक्ट यूनिट ऑफ वेव नंबर, तो वेव लेंथ का इन्वर्स होता है, तो मीटर इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स बोल सकते हो। तो ऑप्शन आपका जो है करेक्ट यूनिट ऑफ वेव नंबर, है ना, तो मीटर इन्वर्स भी दे रखा है तुम्हें, सेंटीमीटर इन्वर्स भी दे रखा है, वेव नंबर। ओके, तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट है एंटासिड्स कैसे काम करेंगे। एंटासिड्स जो होते हैं बच्चों वो क्या करेंगे,
डिक्रीज कराएंगे वॉल्यूम ऑफ HCl इन स्टमक में, HCl का वॉल्यूम कम नहीं कराते बच्चों, ये न्यूट्रलाइज कराएंगे HCl को। जो तुम्हारा एसिड बन गया ना उसको न्यूट्रलाइज कराते, ये अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं, वीक बेस होते हैं, ये अल्कली होती है, एसिड को न्यूट्रलाइज कराएंगे ये एंटासिड्स। ओके, एक्ट्स कैसे काम करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड सिस्टमिक एल्कलाइजर, कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट है, एसीटेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है बच्चों, सिस्टमिक एल्कलाइजर में आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा भी कहते हैं, कॉमनली यूज्ड एज सिस्टमिक एल्कलाइजर। यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, है ना, तो कैसे रिड्यूस करोगे, यूरिन को एल्कलाइन करा के या फिर एसिडिफाइंग करा के या फिर सीरम का एल्कलाइजेशन एसिडिफिकेशन से। तो यूरिन को जब एल्कलाइन बना दोगे, है ना, एल्कलाइजेशन करा देंगे यूरिन का, तो इससे यूरिक एसिड के स्टोन फॉर्मेशन को कम करा जा सकता है। कह रहे जो यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं सोल्यूबल होता है एल्कलाइन यूरिन में बच्चों, इसलिए अगर पीएच को बढ़ाओगे, एल्कलाइन करोगे यूरिन का, तो इससे क्या हो जाएगा, ये स्टोन जो है उसमें डिजोल्व हो जाएंगे, है ना। नहीं तो फॉलोइंग इज नॉट एक्टिंग एज एंटी मेटाबोलाइट नहीं है, तो एंटी मेटाबोलाइट अपनी हमने देखा फोलेट एंटागोनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आया था, तो ये तो आता है। 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायग्वानिन भी आता है। क्लोफिब्रेट फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होता है बच्चों, ये आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में जाएगा, है ना। क्लोरप्रोमाजिन स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, तो पाइप्राजीन, जेंट पाइप, ये क्या है, फिनोथायाजीन इसमें रिंग प्रेजेंट होती है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरप्रोमाजिन में क्या प्रेजेंट है, फिनोथायाजीन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे।